आज मैं आपके साथ पैन पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान तरीका होगा और बहुत आसानी से आप जल्दी से किसी ओवन के बगैर आप बना सकते हैं। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, उसके लिए हमने चिकन ब्रेस्ट लिया, उसके हमने टिक्के बना लिए हैं। टिक्के की वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। और साथ में हमने डो बनाई है, डो की भी मैं रेसिपी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। और साथ में हमने वेजिटेबल लिए हैं, हमने प्याज लिए हैं, एक प्याज काट लिया है, और हमने रेड पेपरिका ली है, ग्रीन ली है, येलो, और साथ में ये इसको ब्रोकली बोलते हैं वो लिए। साथ में हमने चीज़ ले लिया और टमाटर सॉस लिए। टमाटर सॉस की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपको दूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी रोटी बना लेते हैं। बेलने की ज़रूरत नहीं है, हमने आटा बहुत सॉफ्ट रखा है इसका। हम इसे आस्ता आस्ता सा हाथ से बड़ा कर लेंगे। जितनी अच्छी आप इसकी डो बनाएंगे उतना अच्छा आपका पिज़्ज़ा बनेगा। और हमने अब हाथ से इतना अच्छा पिज़्ज़ा बना लिया, देखिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। साथ में हमने पैन लिया है और पैन को हमने हल्का सा ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया है। तो हमने पैन रखना है, पैन को हमने हल्का सा इसको गर्म कर लेना है। फिर हम इसके ऊपर अपने पिज़्ज़े की डो रखेंगे। जब हमने पिज़्ज़ा बनाना है तब हमने इसकी हीट स्लो रखनी है, लो मीडियम पे, ताकि वो आराम से ऐसा ऐसा पिज़्ज़ा अच्छी तरीके से पक जाए। हम इसके अंदर अपना पिज़्ज़ा ऐड कर देते हैं। दो मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और हम इसकी साइड चेंज करते हैं। और इसको हमने लो फ्लेम पे हमने इसको बनाना है। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट तक हम इसको रख देंगे। हमारे 10 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक करते हैं। वाह, डिलीशियस, कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। तो चेक करते हैं। जैसे हमारा पिज़्ज़ा पक गया है, बहुत अच्छा है। जैसे हमारा पिज़्ज़ा पक गया है, पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। व्यूअर्स, कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से हमने पिज़्ज़ा तैयार किया, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। और दूसरी बात जो मैंने आपसे बोला कि आप ट्राई अगर आपको मुश्किल लगती है, हर वक्त आपके पास अंडा, तेल, दूध नहीं है, तो आप सिंपल रेसिपी से आप बना सकते हैं। उसमें आपने 1 किलो आटा लेना है, आपने 3 टेबलस्पून आपने ईस्ट लेनी है, और 3 टीस्पून आप नमक लेना है, और 1 टीस्पून हमने शुगर डालनी है आपने, और 1 किलो आटा हमने अच्छे से इस तरह गूंद लेना है। तो बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है। अगर आप दूसरे तरीके से नहीं बना सकते तो आप ऐसे बनाएंगे, बहुत अच्छी बनेगी। घर को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मिलूँगी अच्छी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।